हे हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र रत्नदीप। मेरे ट्रेडिंग बुद्धा इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्टॉक जो है वो मतलब छोटे स्टॉक चाहिए होते हैं। कि जैसे कोई बोलता है मुझे कि 10 रुपए वाले कोई स्टॉक बताओ, 20 रुपए वाले बताओ, या 50 रुपए वाले बताओ, या 100 रुपए, मतलब कम प्राइस हो और मतलब उससे कम पैसे देकर ज्यादा स्टॉक वो खरीद सके। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ जो है अंडर 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए से कम प्राइस वाले स्टॉक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको तो कोई भी स्टॉक दे सकता हूँ, लेकिन वो स्टॉक ऐसे होने चाहिए कि 50 रुपए से कम हो उसकी प्राइस, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, मतलब फ्यूचर में जाकर वो मल्टी बैगर साबित हो सके या आपका पैसा डबल ट्रिपल कर सके। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक माय चैनल। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो 50 रुपए से नीचे है वो दिखा देता हूँ। तो मैंने आज सैटरडे आफ्टरनून को ऐसे सोचा कि चलो ऐसा कोई सब्जेक्ट या वीडियो बनाते हैं जिससे अपने जो सब्सक्राइबर हो उनका दिल भी खुश हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं, तो आप उसमें बाय करने की कोशिश कीजिए या प्रयास कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला स्टॉक है। देखिए मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है, मैंने एक स्क्रीनर लगाया है। मैं screener.in इस साइट पर मैं चला गया और मैंने कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो आपके लिए निकाले। अभी हम इनमें से बहुत ही गिने चुने स्टॉक लेने वाले हैं जो कि आगे जाकर मल्टीबैगर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉक आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है मार्कसन फार्मा। जी हाँ, मार्कसन फार्मा। और दोस्तों, जब हम ये स्टॉक्स देखेंगे तो साइड बाय साइड हम उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, और प्लस उस चार्ट ने क्या रिटर्न्स दिए हैं वो भी हम देखने वाले। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। और देखते हैं, अगर वीडियो लंबा हो गया तो स्किप किए बिना देखिए, क्योंकि क्या है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं एक ही वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स कवर करता हूँ। जैसे कि मैं चार्ट दिखाता हूँ, उसका टेक्निकल मूवमेंट दिखाता हूँ, प्राइस दिखाता हूँ वो कैसे बढ़ा कैसे गिरा, या उसके प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहे। तो ये सब कवर करने में थोड़ा शायद वीडियो लंबा हो सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है मार्कसन फार्मा। अभी देखिए ये मार्कसन फार्मा क्या है, एक फार्मा कंपनी। अभी अगर हम इसकी प्राइस देखें तो आप देख पा रहे हैं 49.9, मतलब लगभग 50 रुपए के आसपास है। ओके, अभी पी देखिए, पी कितना है इसका, 8.63। ओके, अभी इसका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप है 2000 करोड़, 2042 करोड़, मतलब ये कंपनी जो है ये स्मॉल कैप कंपनी। अभी आप सभी को पता होगा, शायद जिन्हें पता नहीं उनके लिए मैं ये बात नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए कंपनी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। अभी लार्ज कैप कंपनी का कैपिटल कितना होता है, जो कंपनी 20,000 करोड़ के अबव है, मतलब उनका कैपिटल 20,000 करोड़ से ऊपर है, वो कंपनियां लार्ज कैप मानी जाती है। और जो कंपनियां जिनका कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के नीचे, मतलब 19,000 करोड़, ओके, यहाँ तक, मतलब 5,000 करोड़ से 19,000 करोड़ के लगभग जिनका कैपिटल हो, वो कंपनियां मिड कैप कंपनियां कही जाती है। अभी स्मॉल कैप कंपनी क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जिनका कैपिटल 5,000 करोड़ से कम हो, बराबर, मतलब जो 5,000 करोड़ से मार्केट कैप, मार्केट कैपिटल, ओके, इट्स नॉट ओनली कैपिटल, इट इज मार्केट कैपिटल। तो जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ के कम है वो कंपनियां
स्मॉल कैप में गिनी जाती है। तो मार्क्सन फार्मा ऐसे ही स्मॉल कैप कंपनी है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़कर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है। ये नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का कितना है, 48 करोड़ है। क्वार्टर प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर, तो ये 18% डाउन है ईयर ऑन ईयर पे, क्योंकि अभी फार्मा कंपनियां मार्जिन की वजह से दिक्कत में चल रहे हैं। तो आप इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। अभी सेल्स कितना है, 362 करोड़। यस, उनका सेल्स जो हुआ है लास्ट क्वार्टर में वो 362 करोड़ हो चुका है। अभी क्वार्टर सेल्स की इतना है, मतलब ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर सेल्स आता है वो 1% का है। मतलब ये जो सेल्स है परसेंटेज में है और ये करोड़ में है। ओके, अभी मेन मुद्दा जो है, मेन मैंने जो ये कंपनियां आपके लिए निकाली है वो किस बेसिस पे निकाली, तो ये है ROC। आता अभी आप पूछेंगे कि व्हाट इज ROC। तो ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये ROC क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है। मतलब कैसे है कि कंपनियां जो है उसका परफॉर्मेंस काउंट करने के लिए या परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए ROC देखा जाता है। मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल है, ओके, सपोज एक कंपनी का इसका कैपिटल है 2000 करोड़ मार्क्सन फार्मा का। अभी इस कैपिटल में कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने कैपिटल से, कुल कैपिटल से। तो मार्क्सन फार्मा जो अपना कुल कैपिटल है उसके 38% मतलब अराउंड 39% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसलिए मैं ROC को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। मतलब ये उसके कैपिटल से, मतलब जो इन्वेस्टर है तो उनको 38% का ROC रिटर्न दे रहे हैं साल दर साल, मतलब हर एक साल। तो 38% का ROC मतलब है ना, बहुत ही बढ़िया बात। कभी भी आप जब फंडामेंटली कोई स्टॉक देखते हैं, वो कि उसकी प्राइस कोई भी हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 1000 रुपीज हो, 10,000, 50,000, लेकिन वो कंपनी ROC कितना जनरेट कर रही है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मेरा पहला स्टॉक जो है वो है मार्क्सन फार्मा। ओके, अभी आप यहाँ पे दूसरे भी स्टॉक देख सकते हैं। अभी ये स्टॉक देखिए, मीडिया मैट्रिक्स। ओके, मीडिया मैट्रिक्स क्या प्राइस, ये तो मल्टी बैगर है भाई, ये आप बिल्कुल इसे लेने की चेष्टा करें। अभी मैं बताता हूँ, जब हम टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो मैं इसका एनालिसिस कर दूंगा। देखिए प्राइस क्या है, व्हाट इज प्राइस, ओनली 11 रुपए का स्टॉक है। जी हाँ, 11 रुपए का स्टॉक है। मार्केट कैप 1200 करोड़ है। ओके, क्वार्टर सेल्स पे मैं नहीं जाता हूँ। अभी ये आपको दिखाई दे रहे हो कि इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, तो 34 लाख है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, ये ओ माय गॉड, ये प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसका 119%। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर, मतलब डबल प्रॉफिट है इनका, डबल प्रॉफिट। मीडिया मैट्रिक्स मल्टी बैगर हो सकता है। अभी सेल्स, लास्ट क्वार्टर का सेल्स है कितना है, बाप रे बाप, 144 करोड़। अभी ये क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेल्स देखिए इसका, तो 55%, मतलब दिक्कतों की वजह से 55% क्वार्टरली सेल्स कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, ईयर ऑन सेल कम हो गया है लेकिन प्रॉफिट और 150 करोड़ बढ़ा है। मतलब अगर इनका सेल प्लस में आ जाएगा, सेल प्लस में आ जाएगा, तो सोचिए इनका जो है कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, इनका प्राइस कितना बढ़ेगा। देखिए मतलब माइनस में क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सेल होके भी ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROC रिटर्न कितना परसेंट दे रहा है, 21%। और बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया पेनी कंपनी हम बोल सकते हैं, पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, मात्र 11 रुपए। जी हाँ, और मैं आपको बॉन्ड पर लिख कर दे सकता हूँ कि अभी तक किसी ने ये स्टॉक, ये ब्रेकिंग न्यूज ही है, सोचिए दोस्तों, ये स्टॉक आपको किसी ने रिकमेंड भी नहीं किया होगा। लेकिन कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सजेशन लेना ना भूले, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ओके,
तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भाई कोई तो सस्ता वाला स्टॉक दे दो। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही ब्रेकिंग सस्ता वाला स्टॉक। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे हम जाते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टॉक देखिए, वो भी इससे बड़े, मतलब मार्केट कैप तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। देखिए सिनकॉम फॉर्मुलेशन, यस सिनकॉम फॉर्मुलेशन, क्या है इसका मार्केट प्राइस? मात्र 10 रुपए के आसपास, 10 रुपए मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप मात्र 854 करोड़ है। ओके, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं, तेरे लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कितना है? 4 करोड़। माय गॉड, गुड, वेरी गुड है। प्रॉफिट डाउन हो गया है, 59% डाउन है। और ये सेल्स देखिए 57 करोड़ सेल्स है, 57 करोड़ सेल्स है इसका। ओके, क्वार्टरली सेल्स परसेंटेज -32%। ओके, लेकिन आरओसी है, रिटर्न कितना दिया है इसने? रिटर्न मतलब जितना कैपिटल उनके पास है, उस कैपिटल 854 रुपए के कैपिटल में ये जो प्रॉफिट जनरेट कर किया है उन्होंने लास्ट ईयर में, कितना 21% प्रॉफिट जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। यस, तो हो गई ना। और एक पेन स्टॉक। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक बड़े ऐसा स्टॉक देखेंगे जो है TV18 ब्रॉडकास्ट। यस, ये जानी मानी TV18 ब्रॉडकास्ट कंपनी है, मीडिया कंपनी है, शायद ये रिलायंस की ग्रुप कंपनी है TV18 ब्रॉडकास्ट। ओके, अभी इसका देखिए प्राइस मात्र 45 रुपीज़, मात्र 45 रुपीज़, पी रेशो 13 और मार्केट कैपिटल देखिए 7706, मतलब 7,700 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अभी इसने जो आरओसी, ये देखिए ये आरओसी, इसने जो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है वो 19%, मतलब अपने इन्वेस्टर को इन्होंने 19% का आरओसी बनाकर दिया है, जनरेट किया है। मतलब आरओसी क्या है, मैंने आपको बोला है कि आरओसी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उनके पास, कंपनी के पास जो कैपिटल होता है उससे वो कितना प्रॉफिट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, ये उसका मेजर करने का एक इंडिकेटर या टूल हम कह सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे 4 स्टॉक डिस्कस किए और बहुत से स्टॉक है। ओके, तो आप एक स्टॉक नोट डाउन करते जाइए। अभी नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, रेलवे में है वो, और उस स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम। जी हाँ, रेल विकास निगम। अभी इसकी प्राइस आप देखोगे तो मात्र 32.40, मतलब 32 रुपये 40 पैसे है। ओके, और इसका कैपिटल देखिए, मार्केट कैपिटल है मात्र 6,755 करोड़। जी हाँ, मार्केट कैपिटल 6,755। और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बना कर दिया है, कितना जनरेट किया है उनके कैपिटल पे? 11%, सॉरी 11% इन्होंने आरओसी जनरेट किया है। मतलब जब भी कोई कंपनी आरओसी अच्छा देती है, अच्छा बनाकर देती है, तो वो कंपनी हमें ज़रूर बाय करनी चाहिए। दैट कंपनी कुड बी मल्टीबैगर। जी हाँ, और एक अच्छा सा कंपनी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा ऊपर है, क्योंकि देखिए मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ, मुझे जो लगता है मैं डायरेक्टली लाइव ओपन करता हूँ सबके सामने बिना कुछ छुपाए और वो बताता हूँ। इसलिए मैं एक कंपनी मुझे जो लग रही है, जिनके नाम मैंने सुने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये कंपनी देखिए, मैं ये देखिए ये ROC 18 बनाया, तो देखते हैं हम, ये स्कैन स्टील्स। ओके, स्कैन स्टील, तो ये क्या है? इसकी प्राइस मात्र है 47.95 रुपये, मतलब 48 रुपये के आसपास है। मार्केट कैपिटल मात्र 251 करोड़। यस, 251 करोड़ है। और इनका सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए 24 करोड़। सेल्स देखिए, ये प्रॉफिट कितना परसेंट उन्होंने, सेल्स कितना बढ़ा है, 341 करोड़ का सेल्स बनाए उन्होंने। इनका कैपिटल है 251 करोड़, सेल किया है 341 करोड़ का, और सेल्स कितना बड़ा है तो 41% सेल बढ़ा है। लेकिन ROC जो बना कर दिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना दिया है? 18%। जी हाँ, 18% रिटर्न ऑन कैपिटल दिया है। और TV18 ब्रॉडकास्ट ने हमको दिया था 19, अराउंड 20%। तो मुझे लगता है अभी तक मैंने 5-6 कंपनियां आपको बता दी है। तो अभी हम बिना वक्त गवाए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और प्लस हम इसका प्राइस भी ये कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी कि
किसी भी शेयर का जो प्राइस मूवमेंट या कितना रिटर्न दिया वो कैसे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, आप ठीक से देखिए। मैं अभी गूगल में ये टाइप कर रहा हूँ कि मार्क्सन्स फार्मा, जी हाँ, मार्क्सन्स फार्मा शेयर प्राइस। आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, तो गूगल की एक साइट ओपन होगी। ओके, तो हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा देखता हूँ, सॉरी मार्क्सन्स, ओके मार्क्सन्स, सॉरी क्या हो गया, मार्क्सन्स, ओके SANS है, तो ये हो गया। ओके, मार्क्सन्स फार्मा। ओके, ये क्या ओपन हो गया, या मार्क्सन्स फार्मा। अभी देखिए ये चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। अभी ये चार्ट आप देखोगे तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं बाय लो सेल हाई। ओके, तो मैं प्राइस एक्शन भी करता हूँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैंने उन लोगों के लिए निकाली है जिनको बहुत ही सिंपल वे में एनालिसिस करना है। अभी ये हाइलाइटर में लगाता हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया। सॉरी, हम इसको थोड़ा डार्क करते हैं। ओके, और इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो अभी आप देखिए इसे, ये देखिए, हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये रहा, ये वाला देखिए। ओके, ये वाला यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया था। ओके, ये ओवरसोल्ड हो गया था। जैसे ही स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे टच किया इसने इस लाइन पे, और इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ पे हुआ था, 47। इसका लो क्या है इस कैंडल का, मैं देखता हूँ 43 पे जाके ये यहाँ तक 52 तक गया। तो लगभग कितना हो गया, लगभग आई थिंक 20% दे दिया इसने, बराबर है ना। 43 और 7 कितना था, 50 और 9, मतलब 4.5 9, मतलब 20%। ये देखिए ये वाला पोर्शन देखिए। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया आई थिंक। ओके, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। ओके, इसको हम ब्रश करते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन देखिए। ओके, अभी हम इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। ओके, ये वाला देखिए, ये कैंडल से यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 दिनों में, मतलब 1 वीक में 20% रिटर्न। इसलिए मैं बोलता हूँ बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। इसलिए मैं RSI इंडिकेटर यूज करता हूँ। अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेंड शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है, इसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, जब भी ये ओवरसोल्ड हो, ये स्टॉक जब भी ओवरसोल्ड हो, अराउंड जब भी 30 के बिलो जाए, मतलब 30 को टच करे, या RSI लेवल 30 के नीचे जाए, या उससे भी नीचे जाए, मतलब 20 या 15, ऐसे RSI लेवल जब भी आए तब हमें इसे बाय करना चाहिए। तो अभी और एक इंडिकेटर मैं आपके लिए लगाता हूँ कि ये प्राइस कहाँ तक गिर सकता है। तो उसके लिए हम लगाएंगे बोलिंगर बैंड, या बोलिंगर बैंड में लगा देता हूँ यहाँ पे। अभी ये देखिए बोलिंगर बैंड कितना नीचे का लेवल हमें दिखा रहा है। तो ये लेवल कुछ भी हो सकता है 45, मतलब यहाँ से 45 रुपीज़ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप अभी ही नोट डाउन कीजिए कि मार्क्सन फार्मा अगर 45 रुपए के आसपास जाए या उससे नीचे जाए तो हमें बाय करना चाहिए। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, क्योंकि मैंने तो 5-6 स्टॉक लिए थे तो मुझे बहुत जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिखाया था आपको, मल्टीबैगर बोला था, ये मीडिया मैट्रिक्स। जी हाँ, ये मीडिया मैट्रिक्स। ओके, अभी मार्क्सन फार्मा का हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं। ये देखिए 1 डे में कितना है, तो 1% डाउन है। 5 दिन में 9%, मतलब 5 दिन में 10% गिरा है ये स्टॉक। ओके, मतलब 1 वीक में। अभी 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, -40%, मतलब 1 मंथ में 15% के करीब ये गिर चुका है। 6 महीने में कितना रिटर्न है, 24, मतलब -24% गिरा है 6 महीने में। मतलब इसका लेवल अराउंड वही आ रहा है 33 रुपीज़, मतलब 45 रुपीज़ ही आ रहा है। अभी ईयर टिल डेट में, मतलब इस जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने में कितना 18% डाउन है। जी हाँ, और 1 ईयर में कितना, ओहो माय गॉड, 1 साल में -32% रिटर्न इसने दिए हैं, मतलब डाउन है, ये डाउन है। तो हमें खरीदने के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। ओके, 5 साल में 1% डाउन है, मतलब ये आज जो प्राइस है 50 रुपये, तो ये प्राइस हमको 5 साल पहले भी इसका यही प्राइस था। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मीडिया मैट्रिक्स। ओके,
तो मीडिया मीडिया मैट्रिक्स, ओके, मीडिया मैट्रिक्स देखते हैं। मीडिया मैट्रिक्स, ओके, ये बीएसए पे स्टॉक ट्रेड करता है, एनएसए पे नहीं है। ओके, मीडिया मैट्रिक्स देखिए। अब ओ माय गॉड, ये स्टॉक तो बहुत ही मल्टी बैगर है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला। ओके, मैं बोलिंगर बैंक को थोड़ा हटा देता हूँ और ये इसको ना मैं हाईलाइटर को इधर से, ये वाला पोर्शन देखिए। ओके, ये वाला पोर्शन है, ये मतलब इतना कंसोलिडेट किया। इसका क्या प्राइस था? 4 रुपये। ओके, ये कब की बात है? 15 मार्च 2021 की। तो मतलब ये फेब से मार्च के महीने में ये 17-18 रुपये, सॉरी 4-5 रुपये में घूम रहा था। ओके, 4-5 रुपये के करीब घूम रहा था 2021 के फरवरी मार्च मंथ में। वहां से ये स्टॉक एकाएक ऐसे इतनी बड़ी रैली दे दी इसने और ये स्टॉक गया यहाँ पे। ओके, तो इसका हाई लेवल क्या है? 20 रुपये। ओके, तो 4 रुपये से 20, इसलिए मैंने कहा था इसे मल्टी बैगर। मतलब 4 रुपये का स्टॉक अगर आपका 5 मतलब 20 रुपये होता है तो 5 गुना रिटर्न दिए, मतलब 500%। कितने दिनों में? ये देखिए, अभी ये महीना है मई 2021 का। ओके, यहाँ से चालू हो गया, जून 2021 से इसने चालू कर दिया। ओके, लेकिन हम मार्च से ही देखते हैं। मार्च 2021 से लेके दिसंबर, मतलब कितना, मार्च 9 महीने में इसने 5 गुना रिटर्न बना के दिए थे स्टॉक ने 9 दिन में। अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस मेरा क्या कहता है, अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ओके, डाउन ट्रेंड में है। ये कहाँ तक गिर सकता है? तो ये अभी ये इसके सपोर्ट के पास आ गया है, आप देख सकते हो, ये इसका सपोर्ट है। ओके, तो मैं इसको एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड, सॉरी, आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है जल्दी के चक्कर में। तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे मार देता हूँ। अभी ये इसके सपोर्ट के पास आ गया है। ओके, अभी ये सपोर्ट टूटता है, मतलब 11-25 रुपये, 10 रुपये 84 पैसे, मतलब 10 रुपये 85 पैसे का स्तर अगर ये तोड़ता है तो कहाँ तक गिर सकता है? तो ये यहाँ तक गिर सकता है। कहाँ तक? तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा, इसका ए कितना होगा? 8 रुपये। ओके, इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 8 रुपये, और 8 रुपये के बाद फिर 7, और 7 रुपये के बाद 5 रुपये, 6 रुपये। तो अभी ये देखिए, RSI कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड है। तो आप लेवल इसका मार्क कीजिए 8.5 रुपये। ये पहला लेवल मैंने बताया। अगर 10.5 रुपये के नीचे ये आता है, ओके, तो 8.5 रुपये। ओके, तो जब भी ये 10.5 रुपये पे ट्रेड करे तो आप देखिए कि इसका RSI लेवल कितना दिखा रहा है, वो ओवरसोल्ड में पहुंचा है या नहीं। ओके, और ओवरसोल्ड में अगर नहीं है तो फिर उसे ट्रैक कीजिए जब ये 8.5 रुपये पे इसके प्राइस आ जाए। ये मल्टी बैगर स्टॉक है, मल्टी बैगर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेन स्टॉक, कम्प्लीटली पेन स्टॉक। ओके, अगर ये आपको 4 रुपये के आसपास मिलता है, मतलब 8.5-4 रुपये, तो आप इसे बेझिझक ले लीजिए। सॉरी, कुछ तो दिक्कत होती है मेरे नेटवर्क में, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी या आप सुन पा रहे होंगे। ओके, तो देखते हैं, मैं मेरा नेटवर्क ट्राई कर रहा हूँ इस पर। ये शुरू हो गया। अभी ये हमारा हो गया सेकंड स्टॉक। तो पहला मार्क्सन फार्मा, दूसरा मीडिया मैट्रिक्स, अभी ये तीसरा सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ओके, तो सिनकॉम, अभी अगर मैं इसको दिखाता हूँ, हाँ, तो हो गया ये सिनकॉम। ओके, सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ओके, सिनकॉम फॉर्मुलेशन यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये इसका चार्ट, इसका ये भी डाउन ट्रेंड में है। RSI लेवल 45 दिखा रहा है। ये देखिए, ये RSI लेवल यहाँ पे 45 पे दिखा रहा है, ये वाला लेवल देखिए। ओके, और ये प्राइस बोलिंगर बैंड क्या बता रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है? मतलब इसका लोअर बैंड कितना दिखा रहा है हमें? लगभग 7.80 रुपये के आसपास। तो अभी अगर ये स्टॉक 7.80 रुपये, इसका भी मैं सपोर्ट लेवल आपके लिए निकाल देता हूँ। इसका सपोर्ट क्या हो सकता है? पहला सपोर्ट तो है 8.70 रुपये। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट? तो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है लगभग 6.90 रुपये के आसपास। ओके, तो मतलब अगर ये 8.70 रुपये और 6.90 रुपये के पास आता है तो ये लेवल, ये RSI का लेवल आप चेक करें। आपके टर्मिनल पे RSI लगाकर इसे आप बिल्कुल चेक करें कि ये कहाँ तक गया है। RSI लेवल ओवरसोल्ड में गया। अभी ओवरसोल्ड आपको पता है, फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक 30 के RSI लेवल
30 के बिलो जाता है तो ओवरसोल्ड कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर RSI लेवल मतलब कोई भी स्टॉक RSI लेवल 20 के नीचे ट्रेड करे, 20 के नीचे 20 के, तो आप आंख बंद करके उस स्टॉक को बाय कीजिए। जी हाँ, और कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी बड़ा एनालिस्ट कुछ भी कहे न्यूज चैनल पे कि मत ले लो मत ले लो, फिर भी हमें लेना है। एक्सेप्ट मतलब अगर उस कंपनी में कोई बड़ी न्यूज़ ना हो, मतलब जैसे कि उसने कोई कंपनी ने फ्रॉड किया हो और वो शेयर गिर रहा हो, तब हमें नहीं लेना है। ओके, तो ये थर्ड स्टॉक हो गया। अभी फोर्थ स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ TV18 ब्रॉडकास्ट। ओके, TV18 ब्रॉडकास्ट। ओके, और मैंने जैसे पहले बताया, आप गूगल पे जाके उसका प्राइस बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि उसका प्राइस मूवमेंट कैसे होगा। सॉरी। तो अभी ये देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट, ये भी कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी इसका सपोर्ट मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए इसका सपोर्ट अभी आ रहा है। पहला सपोर्ट तो यहाँ पे आ रहा है 38 रुपीज़ में। मात्र 49 रुपये का स्टॉक है, 49 रुपीज़ का कुछ भी नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई मुझे कोई तो 50 के नीचे वाला स्टॉक दे दो, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, अगर 38 रुपये के नीचे आता है तो 27 रुपये, सॉरी 27 रुपये, तो 27 के पास आता है तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी कि हमें RSI देख के इसको ट्रेड करना है। अभी हम इसका देखते हैं कि इस स्टॉक ने परफॉर्म कैसे किया है, इसका प्राइसिंग। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ TV18 शेयर प्राइस। ओके, TV18 ब्रॉडकास्ट। ओके, TV18 ब्रॉडकास्ट में आ गया। तो एक दिन में कितना है, 4% डाउन है। 5 दिन में मतलब एक वीक में कितना है, 23%। बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही ओवरसोल्ड है। 23% और मतलब वीकली बेसिस पे, मतलब एक वीक में इसने 23% माइनस में है। ये 1 मंथ में 40% डाउन है। 6 मंथ में देखे तो मात्र 1% डाउन है। अगर आपने 6 महीने पहले लिया होता ये स्टॉक तो यही प्राइस पे रहता, लेकिन वो वहाँ से आपको 79 मतलब डबल रिटर्न दिया होता, लगभग 50-60% रिटर्न दिया होता। ईयर टिल डेट में 2% डाउन है। एक साल में देखा जाए तो 25% अप है। तो TV18 ब्रॉडकास्ट बिल्कुल लगाए आप। मैंने जो लेवल दिए है तो क्या ट्रैक करना है, 38 रुपीज़। जैसे 38 रुपीज़ का लेवल कोड है तो नेक्स्ट लेवल 27 रुपीज़। और इसका RSI हमें हर वक्त चेक करना है। ये वाला RSI लेवल जो है, ये ब्रश लगाता हूँ मैं, हमें RSI लेवल हर बार चेक करना है। अभी तो 40 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ये 20 के आसपास आ जाए हमें बाइंग करनी है। तो दोस्तों और भी बहुत से स्टॉक है मैंने जो बताए थे। तो आप देखिए मार्क्सन फार्मा, मैंने आपसे जो शेयर किए मार्क्सन फार्मा, मीडिया मैट्रिक्स, सिनकॉम फॉर्मुलेशन, TV18 ब्रॉडकास्ट, और एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कैंटिल्स। ओके, तो आप खुद जाके, आपके लिए होमवर्क है, आप खुद जाके इसका चार्ट एनालिसिस कीजिए उसका। अभी मैं एक जाते जाते एक स्टॉक दिखाता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, वो है रेल विकास निगम। जी हाँ, रेल विकास निगम, प्राइस है मात्र 32 रुपये। ओके, तो रेल विकास निगम अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो रेल विकास निगम क्या बता रहा है, चार्ट पे क्या बता रहा है, तो ये भी डाउन ट्रेंड में है। 46 इसका RSI है, यहाँ पे 46 RSI है। ओके, अभी इसके लेवल में मार्क करवा देता हूँ आपको, आपकी इसके लिए कि ताकि आपको तकलीफ ना हो या आप उसे ट्रेड कर सके। तो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 30 पे। ओके, 30 नहीं, एक्चुअली इधर ही आएगा थोड़ा, इसके नीचे लेता हूँ थोड़ा, 30 रुपीज़। ओके, और इसके नीचे अगर जाता है मार्केट कंडीशन की वजह से तो यहाँ एक और एक सपोर्ट 26 और एक सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आता है जो कि ये वाला कैंडल। ओके, ये वाला। ओके, तो 30 रुपये, 26 रुपये, 24 रुपये, इस लेवल पे हमें नज़र रखनी है। और इसके RSI ओवरसोल्ड हो गया, बेझिझक बाई करनी है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, मैंने खास आपके लिए बनाया है, उन सभी श्रोताओं के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए या मेरे मित्रों के लिए जो मुझे हमेशा कहते हैं कि ऐसे कोई स्टॉक बताओ जो कि सस्ते हो, 50 रुपये के नीचे हो और फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो। उन्होंने तो सिर्फ मुझे सस्ते स्टॉक मांगे थे, लेकिन मैंने आपके लिए
सस्ते और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिनका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बेहतरीन है, ऐसे स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और मेरा चैनल सभी दोस्तों को प्रमोट कीजिए, उनसे गुजारिश कीजिए अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नॉलेजेबल वीडियोस या आपको कुछ सीखना है तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।